वेद कथेद पुराण पुराणन सहज एक नहीं देखा। इन्होंने कहा है कि कुछ भी कोई भी चीज इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है। सभी इंसानों के अंदर अगर आप मुसलमान का हाथ काटोगे उसके अंदर भी खून लाल निकलेगा, उसके अंदर भी मांस है। अगर आप हिंदू का खून देखोगे उसका भी लाल है, उसमें भी मांस है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पिछले कुछ टाइम से इसको मानना शुरू कर, इसको बिल्कुल नस्ते नाबूद करना शुरू कर दिया है। आपसी भाईचारे को लोगों ने अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू और मुसलमान को के बीच में खाई पैदा कर दी है, एक दीवार पैदा कर दी है। और आपको बताना चाहता हूं भाइयों, सिर्फ 10% लोग आपके हिंदू समाज के हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। जब उनकी बंद कमरे में मीटिंग होती है तो कोई दलित का बेटा, कोई पिछड़ा हिंदू, चाहे वो वाल्मीकि, चाहे वो प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, कोई भी समाज का हो, उनकी बंद मीटिंग में कोई नहीं जाता, नहीं दलित का बेटा जाता है। लेकिन जब लड़ाने का नंबर आता है तो वो तो एयर कंडीशन कमरों से हुक्म चलाते हैं। वो जो खून बहता है वो दलित के बेटे का, पिछले हिंदू के बेटे का बहता है। तो इनकी जो इनकी मनोवादी सोच है इससे हमें बच के रहना है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता जो इस टाइम इस मुल्क के वजीर आजम है, उससे पहले जो कभी रविदास जी के मंदिर पे जाके उन्होंने माथा नहीं टेका, इसी बात को उन्होंने मंदिर पे माथा टेका है क्योंकि 2017 के अंदर आपके वोटों की जरूरत है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं भाइयों, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो मान्यवर काशीराम साहब ने, जो बहन कुमारी मायावती जी ने, जो चंद्र रविदास जी ने आरक्षण देकर दलितों के बच्चे को पुलिस वाला, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, एसपी और कलेक्टर बनाया था। इन मनुवादी सोच के लोगों ने जो हिंदुस्तान के सबको ताज पर मुकम्मिल है, जो उत्तर प्रदेश सूबे के सबको ताज पर मुकम्मिल है, उन्होंने आपके बेटों को जो डीएम था उनको एडीएम बना दिया, जो एडीएम था उसको तहसीलदार बना दिया, जो इंस्पेक्टर था उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया, तो पुलिस वाला था उसको होमगार्ड बना दिया। यानी कि प्रमोशन में डिमोशन कर दिया। और जो आरक्षण की बदौलत आपके बच्चे सरकारी नौकरियों में लग सकते थे, उन सारे विभागों को बड़ी सोची समझी साजिश के तहत प्राइवेट कर दिया। धीरू भाई अंबानी को रेलवे डिपार्टमेंट दे दिया, इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेट कर दिया। जब डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएगा तो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी को मतलब नहीं है कि हमें एससी कोटा भी भरना है, हमें पिछड़ा कोटा भी भरना है, उसे तो जो सस्ता काम करेगा उसको नौकरी देनी है। बड़ी साजिश के तहत लोग कहते हैं, आप लोगों के बीच में जो दूसरे दलों के लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, वो आपको समझाएंगे कि ये केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अरे जब तुम संसद के अंदर इस टाइम तक तो ताश पर कायम हो तो सुप्रीम कोर्ट तुमसे ऊपर नहीं है। संविधान में परिवर्तन कर दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए, कानून बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून को रोक नहीं सकता। जिस तरह से कानून बनाने की तैयारी आप जाट भाइयों के लिए कर रहे हो, मैं जाट भाइयों की मुखालफत कर रहा, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन जिस तरह से आप जाट भाइयों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हो, उस तरह से हमारे दलित भाइयों को आरक्षण में प्रमोशन देने के लिए कानून बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर सकते? पूछना चाहता हूं तब तो ताज पर वजीर आजम बने हुए बैठे हैं, क्योंकि जाट भाइयों ने एकता दिखाते हुए 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार ने नाक में नकेल डाल दिया। उन्होंने सारे रेल की पटरी जाम कर दी, सारी बसों में आग लगा दी, सरकारी संपत्ति के अंदर कम से कम खरबों रुपए का नुकसान दिखा दिया। उन्होंने एकता दिखाई, आप लोगों को भी इसी तरह की एकता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हक मांगे से नहीं मिलते, छीनने पड़ते। तो हक कैसे छीनोगे? क्योंकि दलित समाज इस काबिल नहीं है कि रेल की पटरियां उखाड़ सके, बसों को फूंक सके, सरकारी संपत्तियों को आग लगा सके। वैसे भी हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे मान्यवर काशीराम जी हो, चाहे हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी हो, उन्होंने कभी सरकारी संपत्तियों में आग लगाने की हमें इजाजत नहीं दी। हमें
अपनी बात को ठीक से और सलीके से रखने के लिए कहा है। तो भाइयों, आपको सिर्फ रेल की पटरी या बसों में आग नहीं लगानी, आपको 2016 या 2017 में जब भी चुनाव होंगे सिर्फ हाथी के ऊपर निशान वाला बटन दबाना है, आपको आरक्षण भी मिल जाएगा और आपके बच्चों को नौकरियां भी मिल जाएंगी। इस चीज का दावा मैं करके जा रहा हूँ। कितनी आप लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी वक्ता बैठे हैं। मैं तो आप सबके कदमों की धूल, आपका बच्चा, आपका खादिम, आपका गुलाम हो। यहाँ पर माननीय मंत्री जी को आप सुनेंगे, वो तफसील से बनाएंगे। यहाँ पर मेरे राजनीतिक गुरु समझता हूँ मैं, हरि सिंह गोलिया जी बैठे हैं, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। आपका एक दलित का बेटा, हमारे सबके नेता, हमारे बड़े भाई वीर सिंह एडवोकेट जी को जीती हुई सीट मुरादाबाद के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष को बन रहे थे, आपका भाई, आपका दलित का खून जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर उन्होंने समाजवादी पार्टी वाले और भाजपा वाले दोनों मिलकर, और श्रीमती वीरालिया जो उनकी पत्नी, उनका बेटा जो उनका चुनाव लड़ा था जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसको हराने का काम किया। हमें यह भी प्रण लेना है कि हमें अपनी सरकार बनाकर उसी मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पे अपने भाई वीर सिंह एडवोकेट जी को बिठाना है और जेपी नगर में राजकुमार अरुण जी को बिठाना है। उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। जब तक हम लोग इनका जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तब तक हमारे समाज का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। दूसरा, हमारे अभी सागर साहब, मैं उनका नाम नहीं जानता, हमारे नेता जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उसी बात को मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपको उदाहरण भी पेश कर रहा हूँ। मैं एक बड़े गरीब घर से एक मास्टर की औलाद हूँ। आज जो मैं आप लोगों के बीच में आपके खादिम की हैसियत से, आपके गुलाम की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी तालीम की, मेरी शिक्षा की बदौलत है। अगर मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर नहीं बनता तो आज मुझे महकूमा अपना अधिकार नहीं देती। तो आप सब लोगों से, जो मेरे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरे यहाँ पर भाई, मेरे बराबर के मेरे बच्चे बैठे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक वक्त का खाना कम खा लेना, अपने तन पे कपड़े कम पहन लेना, लेकिन वादा करो यहाँ से ये प्रण लेकर जाइए आज, क्योंकि इस तरह की जो सभाएं होती हैं बहुत कम होती हैं। आपको ये जो लोग हैं ये तादाद में यहाँ पर कम जरूर है, जितने तादाद में लोग होने चाहिए तो उतनी तादाद में कम जरूर है, लेकिन आप सब लोग जिम्मेदार एक समाज के आईना हो। यहाँ पर जो आप लोग बैठे हो ये कोई भीड़ नहीं है, ये आम लोगों की भीड़ नहीं है, ये पूरे समाज का निचोड़, एक पूरे समाज का रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों के जो आप सब लोग एक जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हो। तो आप लोग यहाँ से प्रण कर लीजिए कि हम अपने तन पे कपड़े कम पहन लेंगे, अपने एक वक्त का खाना कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा जरूर दिलाएंगे। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके घर का मुस्तकबिल रोशन होगा, आपके मोहल्ले, आपका शहर का मुस्तकबिल रोशन होगा, आपकी कौम का मुस्तकबिल रोशन होगा। कुछ लोग समझते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में बिजनेस करा देते हैं, कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, जमीन बिक रही है जमीन खरीद लेते हैं, घर बिक रहा है पड़ोस में उसे खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ बाप के लिए बच्चे की कामयाबी से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर बन जाएगा तो आप एक कार नहीं 1000 कार खरीद सकते हो, एक कार नहीं 1000 कार खरीद सकते हो। तो यहाँ से आप प्रण करके जाइए कि अपने बच्चों से अच्छे स्कूल में जरूर पढ़ाओगे। और एक बात और मैं जानता हूँ, हमारे मंत्री जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जब से हमारी सरकार गई है 2012 के बाद से दलित लोगों को कहीं नौकरियां नहीं मिल रही, उनके लिए नौकरियां ही नहीं निकाली जा रही। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 2007 से 2012 तक सारे डिपार्टमेंटों में बैकलॉग की भर्तियां खोलकर बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बच्चों को नौकरी की थी, अगर 2017 में आपने अपनी सरकार बनाई तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ प्रत्याशी होने की हैसियत से, क्योंकि विधायक में सरकार हुआ करता है, बैकलॉग के जरिए आपके बच्चों को सबको नौकरी दिलाने का वादा करता है। बच्चों को पढ़ाइए, नौकरी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। आप मुख्यमंत्री बनाइए उनको, आपके बच्चों का, आपके जितनी भी समस्याएं हैं सबका हल इसी चीज में है कि सरकार बने। वैसे भी क्योंकि ये रविदास जी की जयंती है, इसमें सभी दलों के लोग बैठे हैं, सभी से माफी चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं तो भाई 6 सिलेंडर इंजन हूँ, जब बोलना शुरू हो जाता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी बोलना है। आपसे सबसे माफी चाहता हूँ, किसी की शान में